हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 31 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका गणित है। डेट है 28 जनवरी 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएँ पढ़ेंगे। तो ये आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और मेरी इस चैप्टर की जितनी वीडियोस आएंगी उसे देखिएगा तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं कि अंकगणित से हमारी संख्या संबंधित समस्या को हल करने में बहुत मदद मिलती है। आपने अंकगणित से तो इजी से कर लेते हैं। अगर आपको 3+4 बोला है तो आप कर लेंगे, हाँ 7 ही होता है। तो ये अंकगणित हो गया। पर जब अंकगणित से बहुत कठिन समस्या का हल संख्याओं से नहीं हो पाता तो उसके लिए हम XYZ तथा ABC की सहायता लेते हैं। गणित की इसी शाखा को बीजगणित कहते हैं। तो जब आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब कोई समस्या आती है क्वेश्चन में, तो वो अगर वो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होता है तो आप उसे अंकगणित से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम XYZ ABC या कोई भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश का हम उसे यूज़ करते हैं और हम इसी गणित की जो शाखा होती है इसे बीजगणित कहते हैं। आओ समझें कि अब आपको एक क्वेश्चन सा दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन त्रिभुजों को देखिए व अगला प्रतिरूप बनाइए। तो प्रतिरूप तो आप इजी से बना लेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। पहले में आपका एक ट्राइंगल है, दूसरे में 2 ट्राइंगल है, तीसरे में 3 ट्राइंगल है, चौथे में 4 और पाँचवें में 5 ट्राइंगल है। तो छठे में क्या होगा, 6 ट्राइंगल होंगे। तो यहाँ मैंने 6 ट्राइंगल बना दिए। और सातवें में क्या होगा, तो ये छठा हो गया और सातवें में 7 ट्राइंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 7 ट्राइंगल बना देंगे। यहाँ मैंने अच्छे से नहीं बनाया, आप अच्छा बनाएंगे स्केल से। अरे ये तो बहुत आसान है। हाँ ये तो बहुत आसान है। इन त्रिभुज को देखिए कर बताइए इसके 100वें प्रतिरूप में कितने रेखाखंड होंगे। आओ प्रयास करते हैं। अब आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज में कितने रेखाखंड है। एक त्रिभुज में 1 2 3 रेखाखंड है। अब अगर हम ये तो हमारा 7वां था, यहाँ पे हमने 7 करा। अगर हम इसका 100वां प्रतिरूप लेंगे तो उसमें रेखाखंड कितने होंगे, तो ये आपको बताना है। तो ये आप अभी करेंगे। आप इसे एक क्वेश्चन के इसमें आपको एक रूल दे रखा है, उसके हिसाब से करेंगे। वैसे आपको पता है 300 रेखाखंड होंगे, पर कैसे किया मैंने ये बताएंगे। एक त्रिभुज बनाने के लिए आपको पता है 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तो 3 रेखाखंडों के लिए, एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखाखंड, यानी इसमें भी 3 रेखाखंड होंगे। अगर 2 त्रिभुज बनाने के लिए हमें 6 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। अगर हम क्योंकि एक त्रिभुज में 3 होते हैं तो हम हमेशा 3 लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि 2 त्रिभुज में क्या निकालना है। तो आंसर हमारा 6 आएगा क्योंकि 6 रेखाखंड है। 3 त्रिभुज बनाने के लिए हमें 9 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। कैसे, 3 त्रिभुज लेने हैं और गुणा करना है हमें किससे, 3 रेखाखंड, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं। तो आंसर हमारा 9 हो जाएगा। तो ऐसे इसी नियम के हिसाब से हम कोई नियम निकाल सकते हैं। जैसे आवश्यक रेखाखंडों की संख्या, हमारी जो आवश्यक रेखाखंडों की संख्या कितनी होती है, 3 है। इक्वल यानी 3 दिया गया है। गुणा त्रिभुज की संख्या, गुणा कितने त्रिभुज निकालने हैं, 100 निकालने हैं। तो ये 3 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा, 300। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हमने देखा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या 3T यानी 3 ट्राइंगल। त्रिभुज के स्थान पर अंग्रेजी का अक्षर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं T क्यों लिखा है। यहाँ पे T से क्या होता है, ट्राइंगल होता है। तो त्रिभुज के स्थान पे हमने T लिखा है इसलिए। अब यहाँ पे आपको कुछ नोट दे रखा है कि आप हमेशा इसे याद रखें। हम T के स्थान पर अंग्रेजी के किसी भी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। अब T के स्थान पर त्रिभुज की संख्या रखते जाओ तथा आवश्यक रेखाखंडों की संख्या आ जाएगी। अब 3T है, T इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो हमें T के आगे हमें 100 पूछा था, तो कितने रेखाखंड हो जाएंगे, 300। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3T में T एक चर है, चर का मान स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। इसका मान 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं T ले लें, B ले लें या C ले लें या X ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। ज़्यादातर X का यूज़ होता है, तो आप X से मैं बता देती हूँ। अगर आप X को हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। हम इसकी वैल्यू 6 भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू 9 भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम 100 भी रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती कि इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसलिए हम इसे वेरिएबल्स कहते हैं। हिंदी में भी आपको अभी पता चल जाएगा।
हिंदी में हम इसे चर कहते हैं। और जो कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, उन्हें अचर कहते हैं। अब आपको राशिद की ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा था। राशिद एक लड़का है, वो ई रिक्शा, ये जो आप ई रिक्शा देख रहे हैं, उसके द्वारा करोल बाग जा रहा था। वो वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफ़र तय कर रहा था। इस दौरान वह बहुत सी अवस्थाएं तथा स्थितियों को देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई थी। जैसे उसने देखा कि मुसाफिरों की संख्या, यानी जो लोग उसके साथ जा रहे थे, यात्रा का किराया कितना आया, रिक्शा की पहले पहियों की संख्या, सीटों की संख्या, यात्रा की दूरी की कितनी थी, रिक्शा की रफ्तार कितनी थी और रिक्शा के ड्राइवर की संख्या। तो उसने ये सब देखा उसने। अब उपरोक्त सफ़र से जुड़ी तरह तरह की राशियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे कुछ राशि स्थायी अर्थात बदल नहीं रही और कुछ बदल रही है। इसमें आप देख सकते हैं सीटों की संख्या तो नहीं बदलेगी, तो कुछ बदल रही है, कुछ नहीं बदल रही है। कुछ ऐसी हैं जो बार बार बदल रही हैं और आओ जाने, जैसे जो रिक्शा की रफ्तार है, स्पीड है, वो कम बदल रही है, बार बार बदल रही है। आओ जाने की सफ़र के दौरान किन किन स्थितियों में राशियाँ बदल रही हैं, हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करना है, फिर इसके बाद हम एक चीज़ समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? हाँ, बदलती है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, बदलती रहती है। तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे। क्या यात्रियों की कुल दूरी बदल रही है? तो यहाँ पर हाँ की जगह टिक भी लगा सकते हैं, मैं भी टिक लगा रही हूँ, आप हाँ लिख लेंगे। क्या यात्रियों की कुल दूरी बदल रही है? तो नहीं, कुल दूरी क्यों बदलेगी? क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है? हाँ, बदल रही है। क्या पहियों की संख्या बदल रही है? नहीं। क्या ड्राइवर की संख्या बदल रही है? नहीं। क्या सीटों की संख्या बदल रही है? तो नहीं, सीटों की संख्या की भी नहीं बदल रही। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, ये फर्स्ट का हाँ, सेकंड का नहीं, थर्ड का नहीं, थर्ड का सॉरी हाँ, फोर्थ का हाँ नहीं, फिफ्थ का नहीं, सिक्स का नहीं। तो ये आपका आंसर है। तो अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जो आपके इसमें इम्पॉर्टेंट है। चर वो होते हैं, चर यानी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, कुछ भी जो ए, बी, सी, डी आपके अल्फ़ाबेट है, वो सारे चर कहलाते हैं। इनके कभी मान नहीं बदलते। अगर हम इनके जो मान है वो बदलते रहते हैं। अगर एक्स को हम 10 भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम 10 भी दे सकते हैं, एस की वैल्यू हम 9 भी दे सकते हैं, बी की वैल्यू हम 3 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। पर जो अचर होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं। अब अचर कौन से होते हैं? वो अनगिनत होते हैं, 1, 2, 3, 6, 9, 8, ऐसे लगातार ये सारे अचर हैं। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स है, 2 को हम 3 तो लिख नहीं सकते, या 2 को हम 5 नहीं लिख सकते। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू नहीं फिक्स रहती। चर बदलते रहते हैं, अचर नहीं बदलते। कि ये अचर है यानी बदलेंगे नहीं कभी, इनके नाम से आप याद कर लीजिए। तो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अभी तक लाइक नहीं करिए तो लाइक ज़रूर कर दें। दिए गए बॉक्स में चर संख्याओं पर गोल लगाएं और अचर संख्याओं पर बॉक्स बनाइए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे चर संख्या और अचर संख्या है, तो आपको गोला और बॉक्स बनाना है। तो ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, सारे चर हैं, और ये चर है और ये चर है। यहाँ पे बॉक्स बना दें क्योंकि ये चर है, कि इनकी वैल्यू कभी हमेशा फिक्स रहती है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जो आपका चर है मैंने उसमें स्माइली फेस यानी ये भी सर्कल है, और गिफ्ट बना दिया मैंने और अचर यानी बॉक्स के लिए। तो आप इसका आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं, जिससे अगर आपको समझ नहीं आ पाया आप इसे अच्छे से कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज का आपका एक मैं क्वेश्चन देती हूँ, एक आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजी से कर लेंगे। 3t = 15। इसमें आपको मुझे t की वैल्यू बतानी है। t की वैल्यू बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने अर्लियर क्लासेस में भी करा होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको। आपने इतना टाइम देखा वीडियो तो एक कमेंट भी करिएगा और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।